जो कैसी हुई चिंता बड़ी एकदम नई वीडियो। तो इसलिए आज हम मिल चुके हैं अपने डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 2 पे। ऐसे और लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 3 है, पर आज हमारा डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 आएगा। तो अगर आप इससे पहले कई वीडियो देख चुके हैं डिफरेंशिएशन की जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको मैं उम्मीद दे रहा हूँ कि ये आपकी आज लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद आपको डिफरेंशिएशन में कोई भी कंसेप्ट इतना हार्ड नहीं लगेगा। बस कंडीशन ये है कि सारे लेक्चर जितनी भी डिफरेंशिएशन के अपलोड किए हैं और 11 के बेसिक जो है आपको आने चाहिए। अगर नहीं आते तो उसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है नीचे लिंक में, आप उसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो आज है लेक्चर नंबर 2। तो आज हमने सबसे पहले सीखनी है इनवर्स की डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज। तो ये सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको दे दिए हैं। चलिए बस एक बार मैं गो थ्रू करवा देता हूँ। अगर आपके पास y है साइन इनवर्स x, उसकी डिफरेंशिएशन आएगी 1/√1 - x²। अगर है कोस इनवर्स x, उसकी डेरिवेटिव में बस साइन वाली में माइनस लग जाएगा। अगर ऐसे ही tan इनवर्स की क्या आएगी 1/1 + x²। कोट की माइनस लगा दो, सेम कोसेकेंड और सेकेंड की है। ये सारे फॉर्मूले जो है आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह ये आएगी भाई फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट का मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया है जिससे आपको बहुत ईजी होगी याद करने में। अगर तो कोई फॉर्म है 1 - x² की, वहाँ पे हम x को क्या लिखते हैं, या तो साइन थीटा या तो कोस थीटा। ये मैंने बहुत डिटेल में कराया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले लेक्चर में। अगर नहीं समझ आ रहे ये फॉर्मूला तो आप एक बार ITF का लेक्चर देख लीजिए, उससे आपको चेक क्लियर हो जाएगा। अगर हो 1 + x², तब x को रेसिप्रोकल tan एक और इसे x² - 1 में x = सेकेंड। ये सब तो पढ़ लोगे ना, एक बार फोटो ले लो बस इसकी। 3 2 1 चले आगे चलो। अब अगर तुम्हें ये सब कुछ याद हो गया है, मतलब पहले वीडियो पॉज करो और इसको याद करके आओ। फिर अगर तुम्हें याद हो जाए तो तुम देखो, अब डिफ्रेंसिएशन करो। करना कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ डिफ्रेंसिएशन ही करनी है। मिला जुला के चैप्टर का नाम ही डिफ्रेंसिएशन है। फॉर्मूले तुम्हें याद है, जो नहीं थे वो करवा दिए। डिफरेंस dy/dx निकालना तुम्हें आता है तो निकालते ही हो बस। चलो एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं आज। मान लो तुम्हारे पास है y = साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। यू हैव टू फाइंड, हर क्वेश्चन यही रहेगा dy/dx निकालना, ठीक है। अब कैसे करोगे ऐसे केसेस को, ध्यान से देखना। ये फॉर्म आगे, ये 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² को मैं क्या, यहाँ पे मैं x को साइन थीटा ये कोस थीटा में से कुछ लिख सकता हूँ, जो मर्जी लिख दो। वैसे तुम्हें अपनी सब चीज़ें देखनी है कि इसमें तुम बढ़िया रहोगे। दोनों में आंसर क्या आएगा, इसका आंसर मेरे को तो याद है, ITF वालों को मैंने फॉर्मूला याद करवा दिया। अगर नहीं देखा हुआ लेक्चर देख ले वो वाला, उससे पता लग जाएगा। इसका आंसर आएगा तुम्हारा 2 टाइम्स ऑफ साइन 2 थीटा। इस एक्सप्रेशन का आंसर आता है 2 थीटा। अब बाहर क्या है, साइन इनवर्स। आगे इसको मैं अगर सोल्व करूंगा, ये मेरे को देगा, इसको साइन +1 लिख लो इंटू 2 बाहर साइन इनवर्स x। साइन से साइन जाएगा, क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ x बचेगा। अब इस ये आगे तुम्हारा y। अब dy/dx क्या आएगा, सिंपल आएगा ये 2। तो ऐसे ये ट्रिग्नोमेट्री वाले केसेस को सोल्व करना होता है। तो चलिए एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। ये था एग्जांपल नंबर 1। एक और बढ़िया सा एग्जांपल लेंगे, बढ़िया लेवल का। तुम्हें जो tan इनवर्स में कहते हैं, tan इनवर्स 3x² - x³ होल डिवाइडेड 1 - x², ये क्यूब 1 - 3x²। अब इसमें क्या करोगे, ऐसे में तुम्हें कुछ फॉर्मूला लिखना है। तुम्हें ये याद है 3 tan² थीटा माइनस tan³ थीटा होल डिवाइडेड 1 - 3 tan² थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, ITF याद करो अपने। ITF में मैंने बहुत बढ़िया डिटेल से पढ़ाया हुआ है। ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, x को ले सकता हूँ tan थीटा। अब x क्या आ गया, tan थीटा आ गया। तो लिख लो यहाँ पे, ये बन जाएगा तुम्हारा पूरा एक्सप्रेशन tan 2 थीटा। बाहर बचेगा tan इनवर्स। tan इनवर्स से tan गया, 2 थीटा रह गया। थीटा क्या था, थीटा यहाँ से निकाल लो, थीटा इक्वल tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x।
अब tan इनवर्स की dy बाई डी एक्स क्या होगी, 2 बाहर होल डिवाइड इनटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गई इसकी dy बाई डी एक्स। ऐसे तुम्हें इक्वेशंस करने हैं, इतने इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है इस चीज़ में। तो आई होप अगर जिसको फॉर्मूलेस आ गए हैं तो ये वाले सम तो कर ही लेगा। सारा खेल ट्रिग्नोमेट्री का है और इनवर्स का है। अगर नहीं समझ आ रही है अभी भी आपको नीड है आईडीएफ का लेक्चर देखने की, आपको इसी में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मैथ्स क्लास 12 की, तो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। चलो अगर देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको कैसे करोगे ये ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स थीटा में चलोगी बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है तुम्हारा cos 2 थीटा का, सबको पता है ना, ये नहीं पता तो यहाँ पे क्या मैं x को tan 2 x इक्वल tan थीटा की 2, तो ये पूरी चीज क्या बनेगी cos 2 थीटा, ये बनेगी cos इनवर्स cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos गया बचा गया 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब क्या है 2 tan इनवर्स x विच इज इक्वल टू बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गई इसकी डी वाई बाई डी एक्स। मिला जुला के तुम्हें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, tan इनवर्स याद कर लो, साइन कर लो, cos याद कर लो, बाकी कुछ चाहे वो पूछता नहीं है। चलिए एक और अच्छे एग्जांपल लेते हैं आपकी बुक का। ये कर लो, ये भी हो ही जाएगा तुमसे साइन, ये होमवर्क प्रैक्टिस है। फॉर्मूला फॉर्मूला सब तुमने देखना है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर उठा दूंगी चलो तुम्हें। थीटा में है, चलो इसका तुम एक्स में चलो, तुम एक्स में सीखे हो ना, सॉरी ये है तुम्हारे पास साइन इनवर्स 2x होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो ये तो आंसर मैंने लिख कर दिया, tan इनवर्स लिख के गलती से, तुम अगला कर लोगे। ये करना, चलो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये जो है तुम्हारा रहेगा होमवर्क, ये तुमसे निकल जाएंगे, बहुत इजी है, नहीं निकले कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा। और तुम्हारे लेवल का कोई सम, चलो एक और देख लो यहीं पे, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपनी, मतलब कि नेक्स्ट फॉर्म तुम्हारी 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलो अब जहाँ भी ऐसे 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली फॉर्म लिखे तुमने, मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन कराई है, यहाँ लिखो हमेशा कोस थीटा, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल कोस थीटा। ये क्या बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होते हुए cos 2 थीटा की आइडेंटिटी, सब याद रखिए। अब ये रेसिप्रोकल हो गया तो ये बनेगी सेकंड 2 थीटा, बाहर है सेकंड इनवर्स से सेकंड थीटा गया, आंसर बचा 2 थीटा। अब 2 थीटा क्या है, 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x की डी बाई डी एक्स क्या होती है, वो होती है माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिख दो, ये आ गया तुम्हारा आंसर। इतनी इजी है, अगर तुम्हें अभी इसमें डाउट है तो तुम्हारी आईडिया वीक है वो। चले आगे, चलिए यहाँ पे मैं तुम्हारी एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करवा दिए हैं, अगर फिर भी डाउट है तो एनसीईआरटी सोल्व करके देखना और मुझे कमेंट में डालना अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है। नेक्स्ट आती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मेरे को ये बताओ, अगर y पर e की पावर x है तो उसकी dy बाई डी एक्स क्या होगी, सेम रहती है, एक्सपोनेंशियल की वजह से सेम रहेगी। अब मिला के तुम्हें यही करनी है डिफरेंशिएशन, ये याद रखो, निकाल के चलो बताओ मेरे को y पर e sin इनवर्स x की क्या आएगी डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे लग गया तुम्हारा चेन रूल हमने पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में। क्या कहेगा, सबसे पहले इसको x की तरह ट्रीट करो, x की तरह ट्रीट करके e की पावर x की डिफरेंशिएशन e sin इनवर्स x आ गई। अब फिर क्या कहते हैं, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन करो, साइन इनवर्स x की क्या होती है 1 बाय
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आगे हमारा आंसर। ऐसे करनी है एक्सपोनेंशियल सोल्व। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, e की पावर x डिवाइड बाय sin x, इसको सोल्व करो। अब कहीं छुए सिस्टम बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसको ऊपर जाके माइनस लग जाती है, ऐसा मत कर लेना, क्योंकि ये x अगर ये e की पावर sin x होता है तब मैं कहता जरूर करो, पर यहाँ पे सिर्फ sin x है तो नहीं कर सकते। यहाँ लगाओ वैसे u बाई वी क्या करेगा, v ऐसे u डैश माइनस v डैश u होल डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ये करो। v डैश का मतलब क्या होगा, dv को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अब v को ऐसे लिखना है, sin x ऐसे ही आएगा, ये चलेगा dy बाई dx। e की पावर x का डेरिवेटिव सेम होता है e की पावर x आएगी माइनस v डैश sin x का डेरिवेटिव cos x इनटू u ऐसे e की पावर x ऐसे ही होल डिवाइड बाय sin स्क्वायर x। इतना सब क्लियर है या नहीं? क्लियर है, अच्छी बात है। अब e की पावर x को अगर मैं कॉमन ले लूँ, अंदर बचेगा sin x माइनस cos x बाय sin स्क्वायर x, ये तुम्हारा आया dy बाई dx। पर क्या तुम यहीं पे छोड़ोगे? क्या तुम ऑलराउंडर भैया के बच्चे ऐसे यहीं पे कैसे छोड़ोगे? नहीं, हम थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से sin x कॉमन लेंगे, e की पावर x sin x कॉमन। अब यहाँ पे sin x है तो sin x कॉमन हो गया, तो यहाँ 1 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया sin x से। ये क्या बनेगा, cos इंटू साइन बाई डिवाइड बाई साइन, एक साइन बाहर आया, नीचे बता cos बाई साइन, cos बाई साइन क्या होता है cot x डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x। एक साइन से एक साइन मार दो, dy बाई dx निकल आएगा तुम्हारा। बाकी तुम यहाँ पे छोड़ोगे, कोई गलत बात नहीं है, पर अगर ये करोगे तुम्हारा इंप्रेशन बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया जाएगा बोर्ड वालों के सामने। dy बाई dx क्या है, e की पावर x 1 माइनस कोट x डिवाइड बाय साइन x। दैट्स द आंसर। आई होप तुम्हें ये समझ आ गया होगा, इजी है, कुछ नहीं है। e की पावर x वाले भी न्यूमेरिकल्स हो रहा हूँ, प्रॉब्लम्स तुम्हारी रफ कर रहा हूँ, टेनिंग में 3 2 1 चलेगा नहीं? चलो डिफरेंस ऐसे तो कुछ नहीं है तुम्हारी, ए और डी में फंस जाओगे बस तुम। अगला चैप्टर है जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें तुम फंसोगे, ऐसे कुछ कहीं नहीं फंसने वाले। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो हमारी एनसीईआरटी चल रही है अभी ई एक्स क्यूब। देखो एक्स क्यूब आ गया, हमें ई की पावर एक्स का पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स ही मानेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ई एक्स क्यूब, फिर एक्स जिसको माना है ये, इसकी डेरिवेटिव निकाल लो, क्या आएगी 3x क्यूब। ये आगे हमारा आंसर चेन रूल के साथ, चेन रूल मैंने सिखाया हुआ है बहुत डिटेल में। अगला कर लो, अगला कर लो, साइन टेन इनवर्स। अरे सर जी टेन इनवर्स कहाँ से आ गया, अभी तो सब आएगा बेटा, बहुत हार्ड चाहिए अभी। देखो साइन एक्स की पता है मेरे को, तो इसको अंदर वाले को मैं x मान के चलूं तो इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी, cos x, मतलब cos tan इनवर्स e की पावर x। ऐसा सेम ना हमने कल एक और किया था, तुम्हें अगर याद हो, सीकेंड tan स्क्वायर रूट ऑफ x। उसमें क्या किया, सबसे पहले इसको x मानना, फिर इसके अंदर वाले को x मानना, ऐसे सब करके किया था। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, सिखा देता हूँ अभी। ये बन गया बाहर वाला, अंदर वाले को देखो x को क्या करोगे। अब मेरे को tan इनवर्स x की पता है, tan इनवर्स a की पावर x की नहीं पता, क्या करूँगा, इसको फिर से x मानूंगा, मतलब ये चेन रूल के अंदर चेन रूल एक बार मान लगेगा, सिंपल मानो इनटू 1 बाय 1 प्लस e x का स्क्वायर, यही बनेगी 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर होती है क्योंकि tan इनवर्स x की। अब बचा क्या, इसका x, इसके x की आएगी e की पावर x, ये क्या आगे तुम्हारा dy बाई dx। समझ आया? क्या किया, कुछ नहीं किया, साइन की डेरिवेटिव निकाल दी, इसको x मान के, फिर अंदर वाली की डेरिवेटिव मान दी, इसको x मान के, फिर इसकी डेरिवेटिव मान निकाल दी। ऐसे हमने सॉल्व कर दिया पूरा, कितना इजी है। चलो अगला करते हैं। चलो एक आधा होमवर्क मिलना चाहिए तुम्हें, ऐसे तुम लालची बन जाओगे। तुम करके बताना मेरे को, इजी सा दूंगा होमवर्क, जब मैं टफ नहीं देता। टी बार एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस, चलते जाओ ऐसे, ई एक्स की पावर 7, मुझे तुम ये है वाई, यू हैव टू टेल मी डी वाई बाई डी एक्स।
देखा कितना सिंपल दिया मैंने, बहुत सिंपल है। एडिशन प्रॉपर्टी याद है ना कि अलग अलग करके लिख सकते हैं, बस अलग अलग करके लिखना ही है तुम्हें, बाद में कॉमन लेके कर लो। चलो अब ये वाला करते हैं, ये वाला होमवर्क दे दूं, e की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये भी कर ही लोगे। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, ये है तुम्हारा y, इसमें लगाओ एस बी एस, एस बी एस मतलब स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करोगे ये बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल ई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये बन जाएगा। अब डिफरेंशिएट करो, कल मैं इम्प्लिसिट फॉर्म एक्सप्लिसिट फॉर्म करवाई थी, डी इसको लिखो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल, चलने दो ई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, अब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की आएगी 1 बाई डो रूट एक्स, अब डो डो ये बनेगा ई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल डिवाइड बाई 4 रूट एक्स इंटू वाई, ये बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स। अब y की वैल्यू इस बार तुम्हें पता है, dy बाई डी एक्स क्या आ गया इससे, e स्क्वायर रूट ऑफ x होल डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू y क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ e इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x। ऐसे प्रॉब्लम मजेदार होती है। तो मिला जुला के कहने की बात है कि तो हम कर ही लोगे, कोई भी एक्सपोनेंशियल का आया अगर तुम्हें फॉर्मूला और मैंने डिफरेंशिएशन में चेंज रूल पता है तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है कि नहीं, नोट कर लो 3 2 1 चलो। अब हम करते हैं लोगैरिथम की, लॉग वाली लॉग। चलो कुछ चीजें, अगर y log x हो तो dy बाई डी एक्स क्या आता है तुम्हारा 1 बाई एक्स आता है। अब लोगैरिथम भी मैंने पढ़ाया ही होगा तुम्हें, प्लस क्या कहते हैं +1 की फिजिक्स वाली सीरीज में, तो वहां पे तुम देख सकते हो एकदम डिटेल में है वहां। अभी मैं तुम्हें क्या करवाता हूँ, एक फॉर्मूला करवा देता हूँ जो तुम्हें काम आएगा, या क्वेश्चन करोगे सीधा। देखो अगर log ए पी है उसको तुम लिख सकते हो log बेस बी पी बाय log बेस ए, कुछ नहीं है इसको बोल, ये प्रॉपर्टी वैसे यूज नहीं होगी, ये याद करना बिल्कुल ऑप्शनल है। मतलब क्या है, इसका नाम होता है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। बाकी प्रॉपर्टीज में तुम्हें पहले से करवाएंगे, मैं बार बार नहीं करवाऊंगा। मतलब अगर तुम्हें बेस चेंज करना हो, मान लो कि एग्जांपल ले सकते हैं log 2 8, ये है, मुझे इसका ये 2 नहीं पसंद, मेरे को इसको 8 बनाना है, तो मैं बना सकता हूँ कैसे, इसको तुम मान लो a, इसको मान लो p, कैसे तुम्हें बनाना है, इसको बेस चेंज करना है, क्या बेस रखना है, मान लो 8 रखना है, 8 रख दिया, ऊपर भी वो रखो 8, नीचे क्या करो log 8 2 रख दो। ये कहती है प्रॉपर्टी तुम्हारी कि तुम्हें अगर बेस चेंज करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं है। अब लॉग लगाना सीखो। मान लो तुम्हें फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स, ऊपर एफ ऑफ एक्स है, ये चलेगा वाई, तब क्या करोगे तुम, तब लोगे तुम लॉग, टेक लॉग बोथ साइड्स। नहीं समझ आया तुम्हें। अब जैसे e की पावर एक्स तो सॉर्टेड है तुम्हारा कि तुम्हें इसका पता ही है हो सकता है, पर व्हाट इफ अगर मैं बोलूं तुम्हें दिया x cos x, इसको कैसे सोल्व कर लोगे, करके दिखा दे मेरे को कोई बिना लॉग लिए। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे तुम, x स्क्वायर 2 cos x, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, लॉग लोगे, ये क्या आएगा log, ये यहाँ पे बनेगा log ऑफ y, यहाँ बनेगा log f ऑफ x की पावर f ऑफ x। अब मैंने एक प्रॉपर्टी और पढ़ाई हुई है तो लोगैरिथम में, log कोई m की पावर n हो अगर उसको हम लिख सकते हैं, पावर आगे आ जाएगी log ऐसे ही रह जाएगा log m, ये क्या बनेगा आगे f ऑफ x आगे g ऑफ x ले लो क्योंकि दो डिफरेंट फंक्शन है ना, सेम नहीं कर रहे हो, g ऑफ x log f ऑफ x, ये बनेगा log y। अब इसको डिफरेंशिएट करना काइंड इजी हो जाएगा, काइंड ऑफ इजी हो जाएगा। चलो यही बात सोल्व करते हैं, x cos x जो है y की इक्वल है, मैंने क्या किया टेकिंग log बोथ साइड, क्या बनेगा ये log y
पावर आगे आ जाएगी, आगे इंक्लूड डायरेक्ट, ये बनेगा cos x इंटू में log ऑफ x। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये log y है, y x नहीं है, जो तुम इसको 1/x लिखो, इसको लिखोगे तुम 1/y, x से डिवाइड करोगे, एक बार dy बाई dx ऐड करोगे, साथ में लिखो dy बाई dx। ये किसके इक्वल रखोगे, यहाँ पे लगाओ u इंटू वी वाला, u v वाला, u की डिफरेंशिएशन आएगी माइनस ऑफ साइन x, log x ऐसे ही माइनस साइन x प्लस cos x ऐसे ही log x की डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय x। अब आगे कहाँ सॉल्व करें, चलिए यहाँ कर देते हैं। देखो आगे आएगा तुम्हारा 1 dy बाई dx इज इक्वल y, y कहाँ से है, ये वाला वहाँ मल्टीप्लाई में गया, अंडर बनेगा तुम्हारा cos x बाई x माइनस log x इंटू साइन x। अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है तुम्हारी x की पावर cos x, रख दो यहाँ, अगर ना रखोगे तो आधा नंबर जा सकता है। ये हो तुम्हारा आंसर क्या आ गया, x की पावर cos x माइन इंटू में cos x डिवाइड बाई x माइन log x इंटू साइन x। इजी है, आसान है, आसान है। चलिए आगे, चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। cos ऑफ y इक्वल cos ऑफ log x, इसका dy बाई dx निकालो। कैसे निकालोगे, चेन रूल आता है हमें, अच्छे से सीखा हुआ है ना। log इसको x की डेरिवेट करो, इसके आएगी माइनस ऑफ साइन log ऑफ x इंटू log x की 1/x, हो गया ये सोल्व। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कुछ छोटे डिफिकल्ट, उसमें टाइम लगता है। अगला देखो cos log x प्लस e की पावर x, इसको कैसे करोगे, कुछ नहीं करेंगे, सेम लिखेंगे माइनस साइन, इस पूरे को इस बार x ले लो, log x प्लस e की पावर x इंटू इसकी कर लो तुम डिफरेंशिएशन, अंदर वाली क्या आएगी log x की 1/x प्लस e की पावर x की e की पावर x, ये आगे डिवाइड dy बाई dx। इजी है, बहुत इजी चल रहा है मेरे ख्याल से। तो अगला करते हैं दोबारा, कौन सा करें, चलो थोड़ा बढ़िया लेवल का लेते हैं। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी बहुत बढ़िया लेवल का है, 3 मेथड से कर सकते हो वैसे तो, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, जैसे तुम्हारा दिमाग से वैसे करो। x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। चलाओ अपना दिमाग, एक बार होमवर्क प्रैक्टिस तो दूंगा नहीं, अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर इसका आंसर बताओ। अब कईयों ने लॉग लिया होगा, क्या किया होगा, कई होशियार बैठे हैं यहाँ, x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 कि लोग बाहर चल रहे, हम लोग ले लेंगे, हाफ आया, इसमें y चल रहा है इसके इक्वल, तो ये बनेगा log y इज इक्वल 1/2 आगे आया, ये बनेगा log के अंदर ये सब कुछ। उसके बाद हमें प्रॉपर्टी आती है कि log n/n जब भी हो उसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। ये तुम्हारा बन गया ऐसे 1/2 log ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। उसके बाद हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया सर जी। डिफरेंशिएट क्या किया, 1/2 को बाहर रखा, इसको पहले एक बार x माना, x मान के क्या है 1/x माइनस 3 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4, और एक बार ऐसे सोल्व कर दिया इसको। ये यहाँ पे u बाई वी लगा लिया, u इंटू वी, या तो कहीं और समझदार अंडर का मल्टीप्लाई करवा दी थी, क्या बनेगा ये अंडर मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब इसको डेरिवेटिव निकाल के बहुत इजीली, क्या है वो आगे का 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 माइनस कर रहे हैं हम इसको, इसके साथ इसको लिख देंगे हम 1/3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ऊपर इसकी डिफरेंशिएशन दैट इज 6x प्लस 4
लो सर जी, हम तो ऐसे आंसर निकाल दिया। अबे कहते यहाँ पे 1/y dy बाई डी एक्स निकाले, आगे dy बाई डी एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तब निकलेगा तुम्हारा, तो ये बनेगा y/2 3x² प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4x है, 4x है ये, 4x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 3 x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 होल डिवाइड बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो यूनिट ने देखो अब ऐसे कर दिया है, और हमारा एक मेथड बिल्कुल सही है ये, वैसे बताओ बिल्कुल सही है। अब पेपर में अगर तुम्हें लोग वाला फंडा ना याद आए तब तुम सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, अंडर मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही आएगा तुम्हारा आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आएगा इसका, देखो y बनेगा तुम्हारा यहाँ से x³ प्लस 4x माइनस 3x² प्लस नहीं माइनस 12, अब मेरे देखने दो इसमें 3x² प्लस 4, ये माइनस 6x है, यहाँ माइनस 6x², ये 4 है माइनस 6x प्लस 2, ये बनेगा तुम्हारा ऊपर, नीचे क्या बनेगा 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसका स्क्वायर रूट। अब तुम्हें पता है ये नीचे वाला रफ कर लूं, उतार दो सभी, 3 में 3 2 1 चले आगे, चलो। अरे यार क्वेश्चन नहीं हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये आंसर रख देते हैं। अब कहीं यू बाई वी लग सकता है, यहाँ पे यू बाई वी लगाओगे तुम, मतलब पहले सबसे पहले चेन रूट लगाओगे, 1/2√x लिखोगे, इसका भी स्क्वायर रूट करोगे तो वो थोड़ा लेंथ ही जाएगा, तो वो वाला मेथड से अच्छा है कि तुम लॉग लगा लो, पर अगर वैसे करोगे आंसर सेम मिल जाएगा तुम्हें। करने को मैं अभी कर देता हूँ, मान लो 1/2√x, 2 रूट मतलब कि इसका भी स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट निकाल लो, ये तुम्हारा बनेगा 1 को अगर मैं छोड़ूँ अभी के लिए 1/2, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 3x² प्लस 4x माइनस 5 डिवाइड बाई x³ प्लस 4x माइनस 3x² माइनस 12। आंसर तुम्हारा सेम आएगा, उसकी टेंशन मत लो। ये बना 1/, ये इसकी पावर लिखो 1/4। अब ये हुआ तुम्हारा 1/2√x वाला, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x मान के चले हो। अब अंडर लगा दो तुम u बाई वी, इसको मानो u, इसको मानो v, u की डिफरेंशिएशन क्या आएगी भाई 6x प्लस 4, v ऐसे लिखो x³ प्लस 4x माइनस 3x² प्लस नहीं माइनस 12 इंटू माइनस v को क्या आएगी भाई 3x² प्लस 4 माइनस 6x इंटू 6x प्लस 4 होल डिवाइड बाई v 3x² प्लस 4x माइनस 5x², इसका रहेगा तुम्हारा स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट से पावर भी, सॉरी स्क्वायर रूट इसको, इसका स्क्वायर। अब अगर तुम कंपेयर करो आगे सॉल्व करो तो अपना आंसर मिल जाएगा। मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहा इतनी। तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभी और करने हैं, टाइम होता है कम, और 3 मिनट के अंदर हमें लेक्चर वैसे भी डिफरेंशिएशन खत्म करनी है। चलिए तुम ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, ऐसे क्वेश्चंस में तुम लोग ही लो तो बढ़िया बात है, नहीं याद रहता तो u बाई वी से कर लो, एग्जामिनर दोनों भी मार्क्स देगा। अगला देते हैं, इसको कर लो सब, y इक्वल x की पावर sin x, log ये बनेगा log ऑफ y इक्वल sin x इंटू log x। ऐसा सेम हमने सबसे पहले किया था जब y था x की पावर cos x, सेम वही चीज है, तो इसलिए ये इस पे मैं ध्यान में देते हुए तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। अगला
अच्छा जी, ये वाला बहुत बढ़िया स्पेस ले रहा हूँ मैं। y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x, ये y है, इज इक्वल a की पावर b। इसको कौन सोल्व करेगा, कैसे सोल्व करोगे? अब इसमें जो है तुम्हारी ट्रिक लगवाता हूँ मैं थोड़ी। वैसे डिफरेंस अगर तुम लोग लेना चाहोगे, लोग में फंसे रह जाओगे। मैं क्या कहता हूँ, तुम इसको बोलो u, इसको बोलो v, इसको बोलो w, क्या बनेगा u प्लस v प्लस w इक्वल a की पावर b। अब क्या करो, डिफरेंशिएट करो, ये बनेगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई dx प्लस dw बाई dx इज इक्वल 0। क्यों? a की पावर b के कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये क्या देगा मेरे को, dy बाई dx देगा, नहीं dy बाई dx भी छोड़ो तुम। अब इनको क्या करो, सेपरेट सेपरेट सोल्व करो, du बाई dx को सोल्व करो। अगर ये बनेगा तुम्हारा u क्या है, अब u है तुम्हारा y की पावर x। अब यहाँ पे अगर मैं log ले लूँ, ये बनेगा log ऑफ u इक्वल log ऑफ y, आगे आएगा x। तो अगर इसको मेरे को du बाई dx करना है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बनेगा 1 बाई u इंटू du बाई dx इज इक्वल x log y। यहाँ पे अब कराओ मल्टीप्लिकेशन, x को ऐसे ही लिखने, x के डिफरेंशिएशन 1 log y ऐसे ही, प्लस x ऐसे ही log y की y इंटू dy बाई dx। अब u को कर दो वहां ले जाओ, दिस इम्प्लाइज du बाई dx इज इक्वल, u क्या है तुम्हारा y की पावर x log ऑफ y प्लस x बाई y dy बाई dx। ऐसे ही तुम निकालो v का, log ऑफ v इज इक्वल y ऑफ log x, इसको भी x के रिस्पेक्ट में करोगे, ये बनेगा 1 बाई v dv बाई dx इज इक्वल y की डिफरेंशिएट dy बाई dx इंटू log x प्लस 1 बाई x इंटू y बाई x dv बाई dx इज इक्वल, v क्या है तुम्हारा x की पावर y, dy बाई dx प्लस y बाई x। इसे तुम निकालो तुम w, dw बाई dx, w क्या आएगा x इंटू log x इज इक्वल w, अब log ऑफ w। अब dw बाई dx क्या आएगा, ये आपके du मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। x की पावर x 1 प्लस log x। अब तुम्हें यहाँ से क्या पता चला, तुम्हें निकालना है dy बाई dx। अब एक तुम फंस चुके हो बहुत बुरी तरह से, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में नहीं आते, पर सीखना जरूरी है तुम्हारे लिए कि log और du v w का क्या बनना है। u v w में समझ आया तुम्हें क्या करना है, कैसे खेलना है, मेरे ख्याल से आ गया समझ। अब चलो, अब सबको सेपरेट सेपरेट लिख लो सबको। अब क्या करो, यहाँ से निकाल लो dy बाई dx, dy बाई dx निकालोगे तुम्हें मिलेगा तुम्हारा फाइनल आंसर। अगर मैं बताऊँ dy बाई dx का क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, तो उसको तुम कैलकुलेट अलग कर सकते हो, मेरी तरह स्मार्ट बनने की ट्राई मत करना, फंसे रह जाओगे। वो तुम्हारा आएगा y की पावर x प्लस log y प्लस इसको ऐसे रहने दो, dw को वहाँ ले जाओ, dw क्या है तुम्हारा x की पावर x माइनस का 1 प्लस log x माइनस y की पावर x log y प्लस, नहीं माइनस कह रहा हूँ, माइनस ही रहने दो, प्लस तुम्हारा क्या होगा माइनस x की पावर y log y होल डिवाइड, ये आ गया तुम्हारा dy बाई dx इतना बड़ा, दैट्स योर आंसर। अब तुम सॉल्व करोगे तुम्हें मिल जाएगा अपना आंसर। तो चलिए आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है,
और लोग वाला तो सभी तुम्हें क्लियर हो गया है तो दो तीन क्वेश्चन के आंसर कर देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। लिख देता हूँ यहाँ तुम्हारे लिए। क्या करोगे, चलो एक का ही आंसर कमेंट कर देना। इफ y इक्वल a की पावर x, इसके बारे में डिफरेंशिएशन मैं तुम्हें याद नहीं करवाई मेरे को, क्योंकि ये डिराइव हो सकती है तुमसे। y इक्वल और कौन से करवाएं, चलो इतना ही कर लेना। तो चलिए ये रहा आपका होमवर्क। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा बहुत अच्छे। अगर समझ आ रहे हैं आपका लेक्चर तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।